ये बात है उस गुरूर की। कौन है जो हमारे रुतबे का मुकाबला कर सके? हम अरब के सरदार हैं। जब हम बोलते हैं तो दुनिया सिर झुकाती है। सुजा है मोहम्मद के मानने वाले दिन में 5 बार किसी ऐसे खुदा के सामने खड़े होते हैं जिसे किसी ने देखा ही नहीं और खड़े होने से पहले अपने सारे रुतबे भूल जाते हैं। हमारा रुतबा तो देखो। ये बात है उस मुलाकात की जो एक मुफलिस बंदा अपने रब्बुल आलमीन से करता है। मस्जिदों में बचपन से हमें नमाज का तरीका याद करा ही दिया जाता है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद सना पढ़ो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में ये सना है क्या, और क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर के फौरन बाद इसे पढ़ने का हुक्म दिया। क्या है सना के पीछे की हकीकत, और कैसे 1400 साल पहले अरब के उस घमंड भरे माहौल में इस एक दुआ ने इंसानी ईगो को हमेशा के लिए जमीन पर लापटका, जानेंगे इस वीडियो में। ये बात उस जमाने की है जब मक्का में पैसे, खानदान और ताकत का बोलबाला था। उस दौर के अरबों का एक दस्तूर था, जब भी वो किसी राजा, बादशाह या अपने सरदारों के सामने जाते तो पहले अपनी और अपने खानदान की तारीफें करते। ए बादशाह, मैं फलां कबीले का सरदार हूँ। मेरे पास ऊंटों की कतारें हैं और मेरी तलवार से दुश्मन कांपते हैं। इंसान के अंदर मैं बहुत कूट कूट कर भरा था। लेकिन फिर मक्का की वादियों में तौहीद की आवाज गूंजी। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। जब इस्लाम आया और नमाज फर्ज हुई तो एक बहुत बड़ा मसला था। वो मसला था इंसानी गुरूर को तोड़कर उसे अल्लाह की चौखट पर झुकाना। या रसूल अल्लाह, जब हम अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं तो उसकी पाकी कैसे बयान करें, कैसे शुरुआत करें? सना कुरान की कोई आयत नहीं जो आसमान से नाजिल हुई हो, बल्कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से निकला हो मोती है जिसे उन्होंने उम्मत को तोहफे में दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज शुरू करते तो ये पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। नबी ने दुनिया को बता दिया कि जब तुम अल्लाह के सामने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लो तो अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ बादशाहों के बादशाह की तारीफ होगी। चलिए अब इस सना को समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में दाखिल हुए हैं। आपने हाथ बांध लिए हैं। अब सबसे पहले आप क्या कहेंगे? सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। मेरे अंदर कमियां हैं, मेरी नमाज में कमियां हैं, मेरे ख्यालों में मिलावट है, लेकिन ए मेरे रब तेरी ज़ात हर कमी से पाक है। व बिहम्दिका, और सारी तारीफ़ें सिर्फ तेरे लिए है। पैसा मेरा नहीं, शोहरत मेरी नहीं, ये जो मैं नमाज पढ़ने खड़ा हो सका हूँ ये भी मेरा कमाल नहीं, ये भी तेरी ही तौफीक है। व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। दुनिया के सारे नाम मिट जाएंगे, मक्का के सारे सरदारों के नाम खाक में मिल जाएंगे, लेकिन ए अल्लाह तेरा नाम हमेशा रहेगा। व तआला जद्दुका, और तेरी शान बहुत बुलंद है। व ला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस एक दुआ ने मक्का के उस 360 बुतों वाले सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया। जब एक मुसलमान नमाज के शुरू में ही ये कह देता है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो अपना सारा गुरूर जमीन पर रख देता है। सना असल में बंदे के दिल को दुनिया की गंदगी से धोने का काम करती है। जब बंदा सुब्हानक अल्लाहुम्मा कहता है तो वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालकर उसे अल्लाह की अजमत से भर देता है। अब समझने की बात ये है कि ये तो 1400 साल पुरानी बात है, मेरे किस काम की है, मैंने इससे क्या सीखना है? आज हमारी जिंदगी में इसका रेलेवेंस ये है कि आज हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमारा दिल दुनिया की सोच से भरा रहता है। हम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ तो बांध लेते हैं लेकिन दिमाग में चल रहा होता है, अरे यार बॉस की ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, दुकान पर आज कस्टमर कम आए, शेयर मार्केट गिर गया। हम जिस्म से तो काबा की तरफ मुड़ जाते हैं लेकिन हमारा दिल दुनिया की तरफ मुड़ा रहता है। अल्लाह के नबी ने ये सना हमें इसलिए सिखाई थी ताकि जैसे ही हम इसे पढ़ें हमारा दिमाग दुनिया के बॉस, दुनिया के पैसे और दुनिया के डर से कट जाए। सना एक कलाम है, ये आपको जगाती है कि ए इंसान, तू उस रब के सामने खड़ा है जो सारे जहानों का मालिक है। तेरा बॉस, तेरा बैंक बैलेंस, तेरी परेशानियां उस रब के सामने जीरो है।
उम्मीद करती हूँ बात समझ आई होगी और अगली बार जब आप नमाज में सना पढ़ेंगे तो सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से महसूस करके पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।